युवराज वीर एक मिशन पे निकले थे। वो अपने लोगों का विश्वास जीतना चाहते थे। वो एक दिन एक अच्छे राजा बनाना चाहते थे। वीर ने अपने दोस्तों तारा और अन्वेष के साथ अपने रज्या की यात्रा करने का फैसला किया। वो लोगों की समस्याओं को समझना चाहते थे। जहां भी संभव हो वो मदद करना चाहते थे। यात्रा लंबी थी। दोस्तों ने अनेक गांव और शहर देखे। वो अनेक लोगों से मिले। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने मदद की पेशकश की। वीर ने अपने रजा के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अच्छा और बुरा दोनों देखा। वो जानते थे कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। वो एक न्यायप्रिय और सही शासक बनने के लिए दृढ़ थे। एक दिन वीर और उसके दोस्त एक कस्बे के किनारे से गुजार रहे थे। वो अपनी यात्रा से थक चुके थे। उन्होंने आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वो एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे, उन्होंने एक चीख सुनी। उन्हें एक चीख थे की से देते थे। बचाओ, कोई तो मदद करो। एक छोटा लड़का एक चट्टान के किनारे से लटका हुआ था। उसके नीचे की जमीन धंस गई थी। वह नीचे गहरी नदी में गिरने वाला था। तारा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अन्वेष से मदद लाने को कहा। उसने लड़के की मदद करने के लिए इधर उधर देखा। उसने देखा कि पास के एक पेड़ से एक लंबी बेल लटकी हुई है। होल्ड से पकड़े रहो। लड़का डरा हुआ था, लेकिन उसने पूरी ताकत से बेल को पकड़ लिया। तारा और अन्वेष ने मिलकर लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें राहत मिली। लड़का सुरक्षित था। लादके के माता पिता परेशान होकर वहां पहुंचे। वे अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रहे थे। मॉम, डैड, मैं यहाँ हूँ। वे अपने बच्चे को बचाने के लिए युवराज और उसके दोस्तों के बहुत आभारी थे। वे खुश हैं कि वो सुरक्षित है। रेस्क्यू के बारे में सुनकर शहर के लोग इकट्ठा हो गए। वे राजकुमार और उसके दोस्तों के साहस से हैरान थे। यह एक टीम एफर्ट था। हम इसे अकेले नहीं कर सकते थे। वे उनके लिए ग्लैडी मना रहे थे। उनके चेहरे कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे हुए थे। धन्यवाद सबका, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। युवराज को संतोष की अनुभूति हुई। वह मदद करके खुश था। यह इस बात का एक स्मरण दिलाता था कि वह इस यात्रा पर क्यों निकला था। युवराज की बहादुरी की बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह एक दयालु और करुणावान व्यक्ति था। लोगों की जरूरतों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण है। युवराज ने राज्य की यात्रा जारी रखी। जहां भी संभव हो लोगों की मदद की। उसने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान पेश किए, जिससे उनका विश्वास जीता। मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वह नेता बन रहा था जो वह बनना चाहता था। युवराज की यात्रा समाप्त हो रही थी। उसने बहुत कुछ स्मॉल खा था। वह जानता था कि राजा होने का मतलब शक्ति नहीं है। यह सेवा के बारे में था, अपने लोगों की रक्षा करने के बारे में, उनका विश्वास अर्जित करने के बारे में। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने स्मॉल खे हुए सबक को कभी नहीं भूलेगा। वह एक अच्छा राजा बनेगा, अपने राज्य को शांति और समृद्धि का स्थान बनाएगा। वह पूरे दिल से अपने लोगों की सेवा करेगा। युवराज जानता था कि उसके पास अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वह चुनौती के लिए तैयार था। वह अपने लोगों को एक उज्जवल भविष्य में ले जाने के लिए तैयार था। एक राजा के घर में वीर नाम का एक राजकुमार रहता था। राजा का बेटा होने के नाते उसे जिंदगी की सारी खुशियां और सुविधाएं मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी। वो तलवारबाजी सीखता था, अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर जंगलों में घूमता था और अपने बुद्धिमान पिता राजा से राज चलाना सीखता था। एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी में बताया गया था कि एक दिन इस देश पर एक बहुत बड़ा अंधेरा छा जाएगा और सिर्फ एक नेक दिल और मजबूत इरादों वाला राजकुमार ही इस मुसीबत को टाल सकता है। एक रात जब वीर अपनी बालकनी से तारों भरे आसमान को निहार रहा था, तभी एक टूटता तारा आसमान से गुजरा, जिसने अपने पीछे चमकदार धूल की एक लकीर छोड़ दी। राजकुमार के मन में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी समय एक शाही सलाहकार, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, वीर के कमरे में भागता हुआ आया। महाराज, हमारे लोगों पर एक भयानक बीमारी आ गई है। यह आग की तरह फैल रही है और हमारे वैद्य भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वीर का दिल बैठ गया।
क्या यही वो अंधेरा था जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी? अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने इस बीमारी का इलाज खोजने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने 2 सबसे करीबी साथियों को बुलाया, माया एक कुशल तीरंदाज और रणनीतिकार, और अर्जुन एक नेक दिल और पहेलियों को सुलझाने में माहिर एक विशाल व्यक्ति। इस तरह तीनों दोस्तों ने एक अटूट बंधन बनाया जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। ये मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था, एक घने और डरावने जंगल के बीचों बीच स्थित था। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती थी, जिससे बहुत से लोग डरते थे। किंवदंतियों में कहा जाता था कि इसकी ढहती दीवारों की रक्षा प्राचीन आत्माएं करती हैं और इसके अंदर से अजीब रोशनी और भयानक आवाजें आती हैं। इन कहानियों से बेपरवाह वीर, माया और अर्जुन सुबह होते ही निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें हरी भरी घाटियों और उफनती नदियों के पार ले गई। हर दिन के साथ रास्ता और भी खतरनाक होता गया। उनका सामना चमकती आंखों वाले भेड़ियों के झुंड से हुआ, जिनकी आवाजें शांत जंगल में गूंज रही थीं और कोहरे से ढके खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरे। दोस्तों ने अपनी बुद्धि, अपने कौशल और एक दूसरे पर अपने अटूट विश्वास पर भरोसा किया। एक शाम जब वे एक कलकल करती धारा के किनारे डेरा डाले हुए थे, तभी उन्होंने झाड़ियों में एक अजीब सी सरसराहट सुनी। वे जम गए, उनके हाथ सहज रूप से अपने हथियारों की ओर बढ़ गए। एक क्षण बाद एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत परछाई से निकली। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। बहुत लोग इसकी गहराइयों में गए हैं, लेकिन बहुत कम ही वापस आए हैं। खबरदार युवा राजकुमार, क्योंकि उन खंडहरों के भीतर न केवल आशा बल्कि बहुत बड़ा खतरा भी है। इससे पहले कि वे उससे और सवाल कर पाते, वह उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से वह आई थी, अपने पीछे चंदन की हल्की गंध और अनिष्ट की भावना छोड़कर। अपनी आशंकाओं के बावजूद वीर और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प इस ज्ञान से मजबूत हुआ कि वे सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे दोस्त जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ते गए, दिन रात में बदलते गए। हवा नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भारी हो गई और सूरज की किरणों को ऊपर घने पेड़ों को भेदने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चिड़ियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की जानी पहचानी आवाजें एक भयानक सन्नाटे में बदल गईं, जो केवल उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूटती थी। उनके मिशन का भार उन पर हावी हो रहा था। हर दिन राज्य से आने वाली खबरें और भी भयानक होती गईं। बीमारी खतरनाक गति से फैल रही थी, जिससे अनगिनत गांव वाले सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी त्वचा एक अप्राकृतिक पीलापन लिए हुए थी। तभी जब उनका उत्साह अपने सबसे निचले स्तर पर था, तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उनकी सांसें थम गईं। कोहरे से एक भूतिया आकृति की तरह एक भूले हुए युग से सूर्य मंदिर प्रकट हुआ। इसकी कभी चमकदार सफेद दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं और लताओं से ढकी हुई थीं। इसकी जटिल नक्काशी समय के साथ मिट गई थी। फिर भी अपनी खंडहर अवस्था में भी मंदिर शक्ति और रहस्य की एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए वीर ने चरमराते हुए दरवाजों को धक्का दिया और वे अनजान में कदम रख गए। मंदिर के अंदर का भाग अंधेरा और दमनकारी था। हवा सदियों पुरानी धूल से भरी हुई थी। दोस्त सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदमों की गूंज सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रही थी। उनका सामना भूले हुए देवताओं की ढांती मूर्तियों से हुआ। दीवारों को फीके भित्ति चित्रों से सजाया गया था। इन नक्काशियों को देखो, ये कोई कहानी बता रही है। माया ने पत्थर में उकेरे गए प्रतीकों में एक पैटर्न देखा, जो किसी प्रकार के नक्शे का निर्माण करते प्रतीत हो रहे थे। देखो, मुझे लगता है कि यह एक सुराग हो सकता है। उन्होंने गलियारों और कक्षों की एक भूल भुलैया को पार किया। पत्थर की एक ठोस दीवार उनका रास्ता रोक रही थी। तभी अर्जुन ने एक दरवाजे की धुंधली रूपरेखा देखी। इधर है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला। उसने पुराने पत्थर को धक्का दिया और दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर झुक गया, जिससे एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई देने लगा। यही है, देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों ने छिपे हुए कक्ष की खोज की, उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार जो उनका इंतजार कर रहे थे। वे एक दूसरे की ओर देखे, उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। कक्ष में प्राचीन कलाकृतियां बिखरी हुई थीं और दोस्तों ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। एक रहस्यमय रोशनी कक्ष को प्रकाशित कर रही थी और उन्होंने एक छिपे हुए मार्ग की खोज की। वे उस मार्ग में प्रवेश कर गए, नए रहस्यों की खोज के लिए तैयार।